शांत। अपनी पिछली भी क्लास कट गई थी अपनी, तो आज पढ़ ले, है ना। तुम लोग का सब्जेक्टिव टेस्ट आया है, पता है क्या क्या रहा है? कॉर्टिक, सीक्वेंस, बाइनोमियल, पीएनसी, स्टैट्स, स्ट्रेट लाइन, कोनिक। ओनली एनसीईआरटी एज इट इज एनसीईआरटी। शांत। एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, डेटा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं वापस सुन लो, डेटा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो तुम्हें बस लिखना आना चाहिए, ठीक है। अपन ने सारी एनसीईआरटी लगा ली होगी अभी तक, लगा तो ली ना, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, एनसीईआरटी खोलना, और मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है नहीं आएगा वही आएगा। तो जितने भी कठिन क्वेश्चन है तुम सोचो कि इसको छोड़ देते हैं, पक्का वही आएगा। हाँ, सेट रह गया था, हाँ तो सेट लगा लेना, आ जाएगा, और क्या, इजी हो तो। बस तुम्हें लिखने का तरीका सीखना है, लिख के आना ढंग से बस, ठीक है ना। कर लोगे ना? चलो आगे चले अपन। चलो कहां थे अपन पिछली क्लास में? तुम लोग को एक शीट मिली होगी आज, डिटरमिनेंट में शायद एक प्रॉपर्टी बच गई थी, देखा ना बेटा? हाँ, ये हो गया था ना। बस बेटा, डिटरमिनेंट आगे कंटिन्यू करते हैं, शांत जाओ। क्या होमवर्क दिया था? ओएल तो वही अपन वही छुट्टी में कर लेंगे, करेंगे डिस्कस कभी, तो क्लास का टाइम नहीं खराब करते, क्लास का टाइम नहीं खराब करेंगे अपना वो। चलो, क्योंकि जिसको करना होगा वो रुक जाएगा, जिसको नहीं करना होगा कम से कम आराम से घूम तो लेगा वो, जबरदस्ती उसको बिठा के रखो, क्या कहते हो, है ना। चलो डिटरमिनेंट, चलो डिटरमिनेंट में लास्ट प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई थी। अब मुझे पता नहीं कौन सा प्रॉपर्टी नंबर है, 8वां होगा। बस चलो ध्यान दो अच्छे से, बस बेटा, एबीसी डीएफ जीएचआई, आराम से ध्यान देना। इस प्रॉपर्टी के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, हम किसी भी आयत रो को रिप्लेस कर सकते हैं आयत रो प्लस के टाइम्स ऑफ सम अनदर रो, where k is some constant, k is some constant। हम किसी भी आयत रो को रिप्लेस कर सकते हैं आयत रो प्लस के टाइम्स ऑफ सम अनदर रो, या किसी भी आयत कॉलम को रिप्लेस कर सकता हूं आयत कॉलम प्लस के टाइम्स ऑफ जेथ कॉलम से। अब इसका मतलब क्या ये समझते हैं, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। अगर मैं इस डिटरमिनेंट में, ध्यान देना, R1 को रिप्लेस करूं R1 प्लस 2R2 से, R1 को रिप्लेस करूं किससे? R1 प्लस 2R2 से रिप्लेस करूं, मतलब क्या है, R1 में फर्स्ट रो में सेकेंड रो का 2 गुना करके ऐड कर दो। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो को रिप्लेस कर दो किससे? फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो का 2 गुना करके फर्स्ट रो में ऐड कर दो। तो सेकेंड रो का 2 गुना करो, फर्स्ट रो में ऐड कर दो, तो कितना आएगा? a प्लस 2d, b प्लस 2e, c प्लस 2f। और तुमने चेंज किस रो को किया है? फर्स्ट रो को। तो क्या बाकी 2 रो में कोई चेंज होना चाहिए क्या? तो बाकी 2 रो तुम्हारे एज इट इज रहेंगे। और जब भी हम ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, देन
डिटरमिनेंट विल हैव नो चेंज, डिटरमिनेंट विल हैव नो चेंज, डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, मतलब डिटरमिनेंट वैसा का वैसे ही रहेगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू डेल है तो इसकी वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, डेल ही होगी। इसके लिए डेल क्यों होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। बिल्कुल सोचो, अब मैं इस रो को स्प्लिट कर दूं, इस रो को स्प्लिट करूंगा तो एक में ए बी सी आएगा, डी ई एफ जी एच आई, वो तो डेल ही है। अगले में क्या आएगा, 2D 2E 2F, 2 कॉमन, DEF DEF, दो रो सेम, तो डब्बा कितना बन जाएगा, 0। ये समझ में आया। मैक्सिमम जगह यही प्रॉपर्टी यूज होगी, 80% क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी यूज होनी है कि तुम किसी भी रो में किसी दूसरे रो का कितना भी मल्टीपल ऐड कर सकते हो, या किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम का कितना भी मल्टीपल जोड़ सकते हो। क्यों, ये तुमने एक्सटेंशन प्रॉपर्टी से प्रूव किया ना, तुम लिखते चलो, अभी समझ में आएगा। थोड़ा सा आया, चला गया। तो डिटरमिनेंट में 80% चैप्टर की थ्योरी इतनी है, अब बस क्वेश्चन क्वेश्चन है। एक शीट देना जो मिली होगी आज तुम लोगों को, बेटा, थैंक यू बेटा। ठीक है, बस बेटा, तो डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के वर्ड ओपन कर सकते हैं, याद है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस तुम्हें याद होना चाहिए। दूसरा, दो रो अगर या दो कॉलम डिटरमिनेंट में अगर आइडेंटिकल हो गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती थी, 0। डिटरमिनेंट और उसका ट्रांसपोज दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आती है। ट्रांसपोज माने क्या होता था, रो को कॉलम्स में बदल दो, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम, याद है। अगर सारे रो या सारे कॉलम के एलिमेंट कैसे हो जाए, 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती थी, 0, याद है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम कोई भी कांस्टेंट खींच सकते हैं, याद है ना, बट वो कांस्टेंट हर एक एलिमेंट में मौजूद होना चाहिए, याद है। किसी भी दो रो को इंटरचेंज करोगे या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो क्या फर्क आता था, डिटरमिनेंट क्या बन जाता था, माइनस का डेल, एक नेगेटिव का अंतर आता था। कब, अगर तुम सिर्फ दो रो को इंटरचेंज कर रहे हो या सिर्फ दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। किसी भी डिटरमिनेंट को हम स्प्लिट कर सकते हैं, किसी भी रो के अवॉर्ड या किसी भी कॉलम के अवॉर्ड, पर जब भी तुम किसी रो या कॉलम किसी कॉलम को स्प्लिट करते हो तो बाकी दो रो में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। और लास्ट प्रॉपर्टी, हम किसी भी रो को रिप्लेस कर सकते हैं दैट रो प्लस या माइनस कुछ भी एनी मल्टीपल ऑफ सेकेंड रो। थोड़ा या कुछ तो बोलो, अब सही खेल देखना, क्या। अब इसका यूज केस देखो, इसका यूज केस देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कितना सही चीज है ये। मान लो अगर होता 7 9 11, ठीक है ना, 56 71 89 64, ठीक है, 81 110। हमें इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। अब तुम कितने भी बड़े मैथमेटिशियन क्यों ना हो जाओ, तुम इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है।
तो सिंपल सी बात है, सामने वाला भी तुमसे इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन कभी नहीं करवाएगा, ठीक है ना, वो तुम्हारी नॉलेज चेक करना चाहता है, ना कि तुम्हारा पेशेंस, ठीक है। तो सिंपली हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो मुझे ये पता है मैं किसी भी रो में किसी दूसरे रो का कितना भी मल्टीपल जोड़ या घटा सकता हूं। अब यहां थोड़ा ऑब्जर्वेशन काम करना चाहिए। 7 अट्ठे 56, 9 अट्ठे 72, पास में ही है। 11 अट्ठे 88, पास पास लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, रो 2 को रिप्लेस कर रहा हूं। रो 2 में से मैं 8 टाइम्स रो 1 घटा दूं। मैं किसी भी रो में से किसी दूसरे रो का कितना भी मल्टीपल जोड़ सकता हूं, घटा सकता हूं। तो मैंने क्या किया, सेकेंड रो को रिप्लेस कर दिया किससे, सेकेंड रो माइनस 8 टाइम्स ऑफ रो 1। तो रो 2 में से अगर तुम रो 1 का 8 गुना करके घटाओगे तो इसका 8 गुना करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो 56 माइनस का 56 कितना बचेगा, बताओ, 0। 71 और इसका 8 गुना कितना होगा, 72। 71 माइनस 72 कितना, -1। 89 माइनस 88, 1। समझ में आया इसका मतलब, पक्का। बट अभी भी देखो ये टर्म गंदे हैं, तो क्या मैं इसका कुछ कर सकता हूं, किसका कितना टाइम्स किस में घटाऊं, इसका 9 टाइम्स 63, इसका 9 टाइम्स 81, इसका 9 टाइम्स 99, कुछ तो अच्छा बन रहा है। तो मैं क्या करूं अगले स्टेप में, समझो। और जब मैंने पहला स्टेप किया तो पहला स्टेप में मैंने सिर्फ चेंज किस में किया है, रो 2 में। तो बाकी सब में क्या कोई चेंज आएगा क्या, तो ये ऐसे ही रहेगा। पहला स्टेप आया। अब मुझे दिख रहा है कि अब अगर मैं रो 3 में से 9 टाइम्स ऑफ रो 1 घटा दूं तो सोचो और अच्छा बन जाएगा ये। तो इसका 9 टाइम्स करो, घटाओ, तो यहां तो कितना रहेगा, 0 -1 और 1। इसका 9 टाइम्स कर घटाओगे तो 1, इसका 9 टाइम्स कर घटाओ तो 0, इसका 9 टाइम्स कर घटाओगे तो कितना आएगा, 20, और यहां कितना आएगा, 7 9 11। आया पक्का। अब क्या करोगे, अब सीधा खोल देते हैं, सीधा कहां पे बेटा, इसमें से 9 टाइम्स, अच्छा सॉरी 9 टाइम्स कटा है, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 टाइम्स कटाओगे तो कितना आएगा, 111 आएगा ना अपना, 99 आएगा ना, 11 आएगा। अब डिटरमिनेंट खोल दें सीधा। अब डिटरमिनेंट खोलने में भी याद करो हमने सीखा था कि हम किसी का खोल सकते हैं, तो क्यों ना मैं उसके अबाउट खोलूं जिसमें कम से कम एक तो 0 मिले मेरे को। इसके अबाउट खोलोगे तो देखो तीनों ही है, तो मैं खोल रहा हूं, सोचो इसके अबाउट खोल दो, तो इसका प्लस माइनस प्लस, तो 7 के साथ क्या आएगा, देखो माइनस का 11, 0 के साथ तो 0, फिर ये कितना आएगा, प्लस 1 के साथ क्या आएगा, 9 और 11 कितना, 20, तो 20 माइनस का 77, 20 माइनस का 77 माइनस का 57। थोड़ा सा आया तो लॉजिक समझ में आया कि कभी भी अगर तुम्हें गंदे गंदे टर्म्स अगर दिख रहे हैं तो तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कुछ प्रॉपर्टी यूज करके। थोड़ा चलाओ, आया नहीं आया, अब उसमें देखना बहुत जुगाड़े बनती है, बहुत। अगर तुम्हें जुगाड़े याद होंगी तो ये चैप्टर बहुत आसान है, नहीं तो इससे लेंदी क्वेश्चन कहीं नहीं बनेंगे तुम्हें। बस तुम्हें जुगाड़े सीखनी है और याद रखना है। थोड़ा आगे चले, प्रॉपर्टी सीख के सारी, चलो और देखते हैं। चलो क्या आगे छाप लिया, और देखो मान लो था 1 a plus 1 a plus 1 a plus 2 1 a plus 2 a plus 2 a plus 3 1 a plus 3 a plus 3 a plus 4, ठीक है ना। इसकी हमें डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व करनी होती,
ठीक है ना। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमें सॉल्व करनी होती है। अब समझो, सोचने का प्रोसेस सीखो। क्या करते हो तुम, अच्छा बताओ। तो इतना तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि बस सीधा डिटरमिनेंट तो मैं ओपन नहीं करूंगा कभी, या तो मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा या कोई सही तरीका यूज करूंगा। वो बेवकूफी तो नहीं करूंगा कि भाई इसका डिटरमिनेंट खोल देते हैं। करोगे क्या? अब समझना, ध्यान दो अच्छे से। यहां जुगाड़ क्या है? 3 1। ये 3 1 काइंड ऑफ जुगाड़ है। ये जुगाड़ तुम्हें कम से कम 50 क्वेश्चन में मिलेगा। कभी भी अगर तुम्हें 3 1 दिख जाए और बहुत ही गंदा सा क्वेश्चन हो, तो हमेशा 2 0 बनाने की कोशिश करो। 3 1 अगर है तो 2 0 बनाओ, 2 0 बनाओ, ठीक है। अब 2 0 क्या मैं बना सकता हूं? कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं? याद करो, हम किसी भी रो में से किसी भी रो का कितना भी मल्टीपल घटा सकते हैं। इसका सोचो, दिमाग लगाओ और बताओ मैं इसको 0 कैसे बनाऊं। बिल्कुल, रो 3 में से इसका 1 टाइम करके घटा दो। किसी भी रो में से हम किसी दूसरे रो का कितना भी मल्टीपल घटा सकते हैं। तो इस रो में से इस रो का 1 टाइम करके सेपरेट कर दूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, रो 3 को मैं किससे रिप्लेस करूं बताओ? रो 3 माइनस का 1 टाइम्स ऑफ रो 2। बोलो कर दूं? चलो, अब बताओ, जब मैं ऐसा करूंगा तो रो 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बताओ? 0। a+3 माइनस a+2 कितना हो जाएगा बताओ? 1। इसमें से इसको घटाया ना, इसमें से इसको हटा रहे हैं, तो a+3 माइनस a+2 कितना होगा? 1। दिस माइनस दिस, डायरेक्ट सोचने की कोशिश करो। यहां कितना आता? a², या छोड़ो, a+3 का आएगा कॉमन, a+4 माइनस a+2 कितना आएगा? 2। तो ट्वाइस ऑफ कितना? a+3। सोचो, लगे यहां तो ये भी अच्छे बन गए। हम तो यहां 0 बनाने चले थे, ये भी अच्छे बन गए। अच्छे तो बन गए, छोटे हो गए। तो अब क्या करूं? तो जो चीज तुमने यहां रो 3 के साथ किया, क्या अब मैं सेम चीज रो 2 के साथ कर सकता हूं? तो क्या करूं? क्या करूं? रो 2 को क्या करो बताओ? रो 2 माइनस रो 1। इस रो में से इस वाले रो को घटा दो। नहीं आया? तो सेकेंड रो में से फर्स्ट रो घटाते तो क्या लिखते बताओ? 0। a+2 से a+1 घटाते तो कितना आता बताओ? 1। इसमें से इसको घटाते तो देखो a+2 क्या आता? कॉमन, a+3 माइनस a+1 2। तो ट्वाइस ऑफ कितना? a+2। और क्या रो 1 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? रो 1 तो तुम्हारा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन अब एक बहुत अच्छी चीज हो चुकी है। क्या हो चुका है? 2 0 आ चुके हैं। और अगर 2 0 आ चुके तो क्या करूं? सीधा इसके बाद डिटरमिनेंट को ओपन कर दो। तो इसका डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो एक ही टर्म तो मिलेगा। ये कितना आएगा? 1 के अबाउट खोल दे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना आएगा? 2a प्लस का कितना? 6 माइनस 2a माइनस का कितना? 4। तो देखो कांस्टेंट आ गया 2। मैं आ रहा ही नहीं आ रहा। कौन सा बेटा? क्या होना है? थर्ड टर्म बना है। इसमें से उसको घटाओ, इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो a+3 कॉमन ले ले। तो जो दिस माइनस दिस लिखा है a+3 कॉमन आएगा, a+4 माइनस a+2 2, है ना? ये नहीं सोच पा रहे क्या? आया नहीं आया? पक्का?
पकाया। ये लॉजिक आया कि कभी भी अगर तुम्हें 3 1 दिख रहे हैं तो 2 0 बना लो। और देखो 2 0 बनाते टाइम ये भी बड़े अच्छे अच्छे बन गए। आगे चले, बोलो दोस्तों, समझते चलना, ठीक है। और देखें, चलो अगले देखते हैं। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7, x प्लस 8, x प्लस 9। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होता। देखो बिल्कुल एक ऑप्शन है कि तुम चाहो तो सीधा डिटरमिनेंट खोल दो इसके बाद। ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा, कैलकुलेशन थोड़े हैवी होंगे। तो पहला काम हमेशा प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करो कि क्या मैं कोई प्रॉपर्टी लगा के इसको थोड़ा और इजी फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकता हूं। क्या करूं? देखो यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x है। तो अगर सोचो, मैं देखो लिखो मत ही, बस सोचने की कोशिश करो। इस रो में से अगर इस रो को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा? इसमें से इसको घटाओगे 3, इसमें से घटाओगे 3, इसमें से घटाओगे 3। बड़ा अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा है तो बना लो। तो क्या करें? रो 3 को, बोलो, रो 3 को रिप्लेस कर दो किससे? रो 3 माइनस रो 2। तो रो 3 में से रो 2 को घटा दो, तो दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस 3। और देखो रो 2 को भी अगर मैं रिप्लेस कर दूं किससे? रो 2 माइनस का रो 1। तो इसमें से इस वाले रो को घटाओगे तो यहां भी कितना? 3 3 3। तो शायद तुम्हें कुछ अच्छा दिख गया हो। सोचो से तुम पेन भी नहीं उठाना पड़ता अगर तुम जानते हो तो। कुछ आया नहीं आया? समझ गए ना? 2 रो सेम बन गए तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है। पक्का? आया पक्का? अगला देखें, छाप रहे हो ना? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए डैश प्लस डी डैश, ए डैश प्लस 2d डैश, ए डबल डैश प्लस डी डबल डैश, ए डबल डैश प्लस 2d डबल डैश। क्या करें तो इस बार सोचो, क्या इस वाले रो में से इसको घटाने का कोई फायदा हो पाएगा? कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा। बट अगर इस वाले कॉलम में से इस वाले कॉलम को घटा दो तो देखो ए मर जाएगा, 2d माइनस डी अच्छा आएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 3 में से घटा रहा हूं कॉलम 2 को। कॉलम 3 में से घटा दो कॉलम 2 को। तो कॉलम 3 में से कॉलम 2 को घटाओगे तो कॉलम 3 में क्या क्या बचेगा? दिस माइनस दिस, क्या बचता था? डी। दिस माइनस दिस, क्या बचता था? डी डैश। दिस माइनस दिस, क्या बचता था? डी डबल डैश। यहाँ और समझ रहा, सिर्फ ये स्टेप अगर तुम करोगे तो बाकी 2 कॉलम में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर क्या करते? सेम चीज कॉलम 2 कॉलम 1 में कर दे। तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं एक ही डिटेंट में कर दे रहा इसको। तो कॉलम 2 को
में से सेपरेट कर दो क्या, कॉलम 1। तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटा दो, तो दिस माइनस दिस कितना बचता हो, डी। दिस माइनस दिस कितना बचता था, डी डैश। दिस माइनस दिस कितना बचता था, डी डबल डैश। कुछ दिखा, 0। आया पक्का, कुछ तो बोलो यार, बिल्कुल नहीं आया क्या, सच में। अब इस रिजल्ट को ध्यान देना हम लोग याद रखेंगे। इफ all 3 rows or columns are in AP, then determinant will be 0। अगर किसी डिटरमिनेंट के सारे रो या सारे कॉलम एपी में हो, ये देखो क्या था, ये रो एपी में है, ये वाला रो भी एपी में है, ये वाला रो भी एपी में है। तो अगर सारे रो एपी में है या सारे कॉलम अगर एपी में होते तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आती, 0 आएगी। ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हुआ, नहीं आना क्या, बस बेटा, बन रहा है ना, क्या दिक्कत हो रही है क्या, चलो अगला देखें। तो जैसा कि मालूम होता 12, 15, 18, 17, 21, 25, 19, 26, 35 इसकी वैल्यू कैसे करते हैं, सिंपल सा देखो, टर्म्स अगर बड़े बड़े हैं तो टर्म्स को पहले छोटा कर लो। छोटा करने के तरीके क्या है, रो वाइज घटा दो या कॉलम वाइज घटा दो, जो तुम्हें पसंद हो। क्या करना था, रो वाइज घटा दे, तो रो 3 में से रो 2 को सेपरेट कर दो, तो रो 3 में से रो 2 घटा दो, इस वाले रो में से इस वाले को सेपरेट कर दो, तो 19 माइनस का 17 कितना 2, 26 माइनस का 21 कितना 5, 35 माइनस का 25 10। लगे हाथ तो रो 2 को भी छोटा कर दे, रो 2 को रिप्लेस करो किससे, रो 2 माइनस का रो 1, हाँ ना। तो रो 2 में से रो 1 को हटा दो, तो 17 माइनस का 12 5, 21 माइनस का 15 6, 25 माइनस का 18 कितना 7। और ध्यान देना इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब क्या करें, अच्छा और सिंपल कर सकते हो, तो इसका 2 गुना करके इसमें हटा दो, देखो इसका 2 गुना 10, इसका 2 गुना 12, इसका 2 गुना 14, कुछ तो कम होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, रो 1 को रिप्लेस कर रहा हूं, रो 1 माइनस का ट्वाइस ऑफ रो 2, रो 2 का 2 गुना कर रहा हूं और इसमें घटा दे रहा हूं। तो 12 माइनस का 10 2, 15 माइनस का 12 3, 18 माइनस का 14 कितना 4, और यहां कितना आएगा 5 6 7 2 5 10।
बोलो दोस्तों, नहीं आ रहा क्या? चाहो तो और छोटा कर दो, रो 3 में से रो 1 घटा दो। रो 3 में से रो 1 घटाते, देखो रो 3 में से मैं रो 1 घटा दूं, तो रो 3 में से रो 1 घटाते तो कितना था? 0 2 6 5 6 7 2 3 4। अब एक 0 मिल गया, चलो खोल ही देते हैं। खोल दिस कार्ड, तो खोलते तो कितना था? 0 के बाद तो 0, -2 के बाद 14 माइनस का 20, 14 माइनस का 20 -6, 6 के बाद 12 माइनस का 15, 12 माइनस का 15 माइनस का 3, 12 माइनस का 18 माइनस का 6। थोड़ा सा क्या हुआ? बिल्कुल नहीं है क्या? देखो इनका कोई समझ गया ना, वो तो जो दिखता गया मैं वो करते चला गया। हो सकता तुम कुछ और तरीके से करते, लॉजिक समझ में आया। तुम जाओ तो यहीं पे खोल लेते, ये भी कर सकते हो। फालतू 2-3 स्टेप क्यों लिख रहे हो? नहीं, कुछ तो बोलो यार। चला के चलो अगला बड़ा अच्छा है, अगर ध्यान देना। x+1 3x+2 5x+3 x 4x-2 7x माइनस का 4 माइनस का 2x +1 x +3 4x +5। देखने में बहुत गंदे क्वेश्चन होते हैं बट बहुत सिंपल होता है। कितना? 0 क्यों? एपी में तो बच्चे कह रहे हैं तीनों रो एपी में। देखो इसमें से अगर तुम्हें ये यहां जाना है तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? 2x +1 देना पड़ेगा। इसमें 2x +1 दोगे तो बिल्कुल सही बात है, क्या बनेगा? 5x +3। तो बिल्कुल सही बात है, ये रो तुम्हारे किस में है? एपी में। यहां से तुम अगर यहां जाना है तो क्या देना पड़ेगा? 3x माइनस का 2। यहां से यहां गए तो देखो 3x माइनस का 2, तो बिल्कुल सही बात है, ये रो भी किस में है? एपी में। यहां से यहां जाना होता तो क्या देना पड़ता? 3x +2। सोचो -2x से x हो गया तो 3x दिया +2 दिया, और यहां से यहां जाने में तुमने क्या दिया? 3x +2। तो कितना आता? एपी में आता, तो इसका आंसर कितना आता? 0। बट अगर मान लो मैं इसको कर देता 6, देखो बिल्कुल सही बात, अगर यहाँ 5 होता तो इसका आंसर कितना आता? 0। समझ में आया क्यों? क्योंकि तीनों रो तुम्हारे किस में आते? एपी में। अब क्या करूं? तो काम बड़ा अच्छा बन रहा था अगर ये 5 हो जाता, बट मैंने यहां दे दिया क्या? 6। तो इस छोटी सी चीज की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। अब इसका आंसर 0 तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा? कैसे निकालें? ध्यान दो सब। तो मुझे यह पता है कि अगर यहां 4x + 6 की जगह पर अगर 4x + 5 होता तो अच्छा लगता? अच्छा लगता नहीं लगता? उनको लगता ना। और यहां कितना है?
7x माइनस का 4 प्लस 0, यहां क्या है 5x प्लस 3 प्लस 0, कुछ झिला नहीं चला। तो भाई मेरे को यहाँ 4x प्लस 5 चाहिए था, तो मैंने क्या करा 4x प्लस 6 को ब्रेक कर दिया 4x प्लस 5 प्लस 1 में, इसको लिख दिया मैंने 7x माइनस 4 प्लस 0 5x प्लस 3 प्लस 0। क्या तुम सोच पा रहे हो कि इस डिटरमिनेंट को मैं स्प्लिट कर सकता हूं दो डिटरमिनेंट में? सोचो हर एक में दो दो टर्म है ना। तो पहले डिटरमिनेंट में यहां क्या आएगा 4x प्लस का 5, यहां कितना आएगा 7x माइनस का 4, यहां कितना आएगा 5x प्लस का 3, ये आएगा। और दूसरे डिटरमिनेंट में क्या आएगा, क्या आएगा 0 0 1, कुछ तो बोलो। और चूंकि इसमें तीनों रो तुम्हारे किसमें एपी में, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो बस हमें एक ही तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना बचेगा, और ये सॉल्व करना आसान है बहुत। क्यों? क्योंकि 2 0 तो पहले मिल गए। अब यहां कितना था x प्लस 1 3x प्लस 2, x प्लस 1 3x प्लस 2, यहां कितना x इंटू 4x माइनस का 2, ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद जब तुम खोलोगे तो सोचो 1 की अबाउट क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो x प्लस 1 इंटू कितना 4x माइनस का 2 माइनस का x इंटू 3x प्लस का कितना 2, ये था। तो कितना आएगा, तो 4x का स्क्वायर माइनस का 3x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 4x माइनस 2x 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 माइनस का 2x 0x कट गया, माइनस 2 माइनस 2। और ध्यान रहे ये सब मुझे बता रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर सो तुम करने जाओगे तो एक स्टेप का है बस, तुम डायरेक्टली स्टेप लिख सकते हो। सच में आया। तो हमने अभी सीखा था कि अगर तीनों रो एपी में हो तो सम डिटरमिनेंट कितना आता है 0। बट अगर मान लो थोड़ा मोड़ा अंतर आ जाए तो हम चीजों को एडजस्ट भी कर सकते हैं। आया पक्का थोड़ा बहुत। ये भी सीख के एपी वाला कंसेप्ट। चला के कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट पढ़ा है तुम लोगों ने? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है। जैसे 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होता है 2 माइनस 3 आयोटा। थोड़ा बताया, आगे चलो। बस बेटा चलो आगे लिखते हैं। शांत जाओ। प्रूव दैट शांत जाओ 1 2 3 2 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस का 6 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा 5 माइनस 6 आयोटा। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये तुम्हारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z। प्रूव दैट z इज प्योरली रियल। प्रूव दैट
z is purely real. ठीक है, चलो अब इसको करने से पहले तुम्हें दो तीन चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर में आनी चाहिए, थोड़ा ध्यान देना। ऊपर का छाप लिया ना, ऊपर का हटा दो ना, ऊपर का। चलो तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मान लो z होता है a प्लस का कितना ib, तो z बार कितना होता है, z का कॉन्जुगेट a माइनस का ib। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। इफ z इक्वल टू z बार, इफ z इक्वल टू कितना z बार, मतलब a प्लस आई बी इज इक्वल टू कितना a माइनस का आई बी, तो मैं क्या कमेंट कर सकता हूं, दैट b विल बी इक्वल टू कितना 0। जो a प्लस आई बी, a माइनस आई बी के बराबर कब होगा, यहां प्लस b है या माइनस b है, तो पक्का b 0 होगा। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो उससे मैं क्या कमेंट कर सकता हूं, तो z इज प्योरली रियल। ये चीज समझ में आती है। इफ z इक्वल टू z बार देन z इज प्योरली रियल। क्या, ये प्रॉपर्टी पता नहीं, बता पक्का। अब ये बताओ मेरे को, अगर z1 इंटू z2 का बार अगर मुझे करना हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, इन दोनों का प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट क्या कुछ अच्छा होता था, z1 बार इंटू z2 बार। ये पता सबको क्या, पक्का। तो कॉन्जुगेट की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, चाहे नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर किस में हो, डिवाइड में क्यों ना हो, तो कॉन्जुगेट सीधा सब में बढ़ जाता है, कॉन्जुगेट सीधा सब में बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? तो मुझे अब एक चीज बताओ, अगर मान लो मैं इस z को ओपन करूं, इस z को अगर मैं डिटरमिनेंट ओपन करूं, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, तो क्या आता, 1 के साथ क्या आता, 6 माइनस का 5 प्लस 6 आयोटा इंटू कितना 5 माइनस का 6 आयोटा, ये आता। माइनस ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा के साथ क्या था, 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, 3 इंटू 2 माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा इंटू कितना 5 प्लस का 6 आयोटा। बोलो ऐसा कुछ आता। और एक और टर्म होता कौन सा, 3 माइनस का 4 आयोटा, 3 माइनस का 4 आयोटा और समथिंग समथिंग आता। मैंने तुम्हें बताया अभी, तब भी तुम वही दोहरा रहे हो। मैंने तुम्हें बोला कि नहीं बोला, बोला ना, फिर भी तुम वही कर रहे हो। इसका तो तुम ढीठ हो, और ढीठ का फिर एक ही इलाज होता है, हाँ। मत करो यार, देखो मैं नहीं चाहता कि यार तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, कुछ हो तुम्हारे साथ, घटना घटे, है ना, क्यों। चलो छोड़ो, यहां तक आया। पहले समझ में आया मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं अगर मान लो अपन जेड को ओपन करते तो कुछ कुछ ऐसा था, मानते हो, थोड़ा दिमाग लगाना है ना। अब अगर मैं इस जेड का कॉन्जुगेट ले लूं, ध्यान देना, तो पूरे इस पे कॉन्जुगेट जाता, जाता। तो
तो क्या तुम सोच पा रहे हो, तो ये कॉन्जुगेट सब में बढ़ता, तो सब में बढ़ता तो जरा सोचो क्या आता, 6 का कॉन्जुगेट तो देखो 6 ही रहेगा, यहां पे क्या बन जाएगा, तो 5 माइनस का 6 आयोटा, यहां क्या बन जाएगा 5 प्लस का 6 आयोटा, यहां कॉन्जुगेट बढ़ता तो क्या आता 2 माइनस का 3 आयोटा, यहां बढ़ता तो कितना आता 3, 2 प्लस का 3 आयोटा एंड सो ऑन। आता नहीं आता? तो क्या तुम इस चीज को फील कर सकते हो कि z का कॉन्जुगेट और कुछ नहीं है ना? अच्छा, 1 2 3, 2 माइनस का 3 आयोटा, 3 प्लस का 4 आयोटा, 2 प्लस का 3 आयोटा, 5 माइनस का 6 आयोटा, 3 माइनस का 4 आयोटा और 5 प्लस का 6 आयोटा, यही होगा। बस ये इसमें मेन स्टेप है। समझो, अगर मैं z को ओपन करता फिर इसमें कॉन्जुगेट लेता तो होता क्या, ये 5 प्लस 6 आयोटा बन जाता 5 माइनस 6 आयोटा, और ये कौन सा है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 5 माइनस 6, ये 5 प्लस 6, ये तो हो गया। ये 2 प्लस का 3 आयोटा बन गया 2 माइनस का 3 आयोटा, तो मैंने इसको लिख दिया 2 माइनस का 3 आयोटा। मींस ऐसा मानो कि अगर मैंने डिटरमिनेंट पे भी कॉन्जुगेट अगर ले लिया तो मानो वो कॉन्जुगेट भी सब में जाके ट्रांसफर हो गया। मींस कॉन्जुगेट सोचो मल्टीप्लाई में तो ट्रांसफर हो ही जाता है, डिवाइड में भी ट्रांसफर हो जाता है, और आज से हम लोग याद रखेंगे कि अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिटरमिनेंट भी अगर मौजूद है और पूरे का कॉन्जुगेट है तो सीधा कॉन्जुगेट डिटरमिनेंट में भी ट्रांसफर हो जाता है। ये प्रॉपर्टी समझ में आई? ना समझ में आया तो इसको रट लो कि कॉन्जुगेट डिटरमिनेंट में भी सीधा ट्रांसफर हो जाता है। थोड़ा या सच में आया? पक्का? तो पहले तुमने प्रॉपर्टी समझी कि भाई डिटरमिनेंट में भी कॉन्जुगेट डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, हो रहा है भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उससे फायदा क्या? बिल्कुल। अब यहां तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर काम आएगी। इसको देखो और उसको देखो, दोनों में कुछ अच्छा है। बिल्कुल सही कहा। सोचो इसका ट्रांसपोज ही ये लिखा हुआ है। सोचो पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, तो 1 2 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, 1 2 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा 2 5 प्लस 6, 2 माइनस 3 2 5 प्लस 6, 3 प्लस 4 5 माइनस 6 3, 3 प्लस 4 5 माइनस 6 3। तो ये सोचो एक दूसरे के क्या है, ट्रांसपोज। और अगर ट्रांसपोज होते हैं तो अगर इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, डेल, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, डिटरमिनेंट है ना, तो डेल ही आएगी। मीन्स z विल बी इक्वल टू क्या, बोलो, z विल बी इक्वल टू कितना, z बार, और z इक्वल टू z बार होता है तो z क्या होता है, प्योरली रियल। यही तो प्रूव करना था। नहीं आया होगा, कुछ आया नहीं आया, नहीं आया क्या? सच में आया? बोलो यार कुछ तो। सच में हमने क्या क्या किया? तो इस बीच में हमने एक प्रॉपर्टी सीखी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटरमिनेंट अगर है और उस पर कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट का तुम सीधा डिटरमिनेंट के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सीधा उनमें ट्रांसफर कर सकते हो। यहां हमने देखा z और z बार दोनों बराबर आ गए क्योंकि दोनों एक दूसरे के सीधे क्या थे, ट्रांसपोज।
नहीं है क्या? कुछ तो बोलो। छापा क्या? अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब ये सोचो, क्या मैं क्वेश्चन कुछ तो भी दे देता तो क्या जुगाड़ बन जाती क्या? तो क्या जुगाड़ बनने के लिए क्वेश्चन मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्म का देना था, क्या वो स्पेसिफिक फॉर्म तुम सोच सकते हो? सोचो मुझे यहाँ क्या कांस्टेंट देने देने ही थे क्या? क्या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकता था 1+i? अगर सोचो मैं यहाँ 1 की जगह पे 1+i लिख देता तो क्या ये क्वेश्चन में ये वाली जुगाड़ बन पाती क्या? क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 1+i देता तो z बार जब मैं करूंगा तो वहां 1 - i आएगा, तो थोड़ी फिर एक दूसरे के ट्रांसपोज हो पाते। मैं सोचो मैंने यहाँ इत्तेफाकन कांस्टेंट नहीं दिए, कुछ सोच के दिए। क्योंकि सोचो अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर तो मैं दे दूं 2+i, तो उसका जब कॉन्जुगेट लोगे तो यहाँ 2 - i बनेगा। तो क्या z और z बार सेम हो पाते? नहीं हो पाते। और यहां जो मैंने तुम्हें दिए हैं, देखो कुछ सोच समझ के दिए हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। यहां और यहां जो मैंने दिए हैं वो एक दूसरे क्या दिए हैं? कॉन्जुगेट। यहां और यहां जो दिए हैं वो एक दूसरे क्या दिए हैं? कॉन्जुगेट। हमारा ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन की एक स्पेसिफिक जुगाड़ है, जो इस फॉर्म में आएगा तभी बन पाएगा। नहीं आया? सच में आया थोड़ा बहुत? थोड़ा बताया होगा यार। चला गया? दिक्कत हो रही क्या? थोड़ा बताया। ठीक है, बता देना दिक्कत ज्यादा होता है ना। ठीक है, देखो तुम्हें इतना सब ये अगर आ गया तो ठीक है, वो अगर नहीं भी आया जो मैंने बताया चलेगा। आगे चलो, पक्का? बोलो। चलो आगे चलते हैं। शांत। मान लग रहा होता सिंप्लीफाई n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 3 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 3 फैक्टोरियल और n प्लस 4 फैक्टोरियल। इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। क्या क्या करें बताओ? पहला स्टेप ही बता दो, क्या करूं? क्या करते हैं? हाँ, सोचो क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? सोचो पहले रो में से क्या कॉमन आएगा? सोचो n फैक्टोरियल यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, तो पहले रो में से क्या कॉमन आता है? n फैक्टोरियल। सेकेंड रो में से कुछ कॉमन खींच सकते हैं? n प्लस 1 फैक्टोरियल। थर्ड रो में से n प्लस 2 फैक्टोरियल। पहले इतना आया। अब बताओ अगर पहले रो में से तुमने n फैक्टोरियल बाहर खींच लिया तो क्या बचेगा? यहां से कितना बचा? 1। यहां से n प्लस 1। यहां से n फैक्टोरियल के बाद क्या आता? n प्लस 1 भी आता और n प्लस 2 भी आता। आया? यहां से 1 n प्लस 2। यहां से कितना आता बताओ? n प्लस 2 इंटू कितना? n प्लस 3। यहां से 1
n प्लस थ्री और कितना n प्लस थ्री इंटू कितना n प्लस फोर। यहां तक आया। अब क्या, बिल्कुल। तो सोचो अब मेरे को यहां 3 1 दिख गए। अब 3 1 दिख गए तो क्यों ना मैं 2 0 बना लूं। तो रो 3 में से रो 2 को घटा दूं। तो रो 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, रो 2 को। तो रो 3 में से रो 2 को घटाते, रो 3 में से रो 2 को घटाओ तो दिस माइनस दिस कितना आता 0, दिस माइनस दिस कितना आता 1, दिस माइनस दिस n प्लस 3 कॉमन, तो ट्वाइस ऑफ कितना n प्लस 3, तो 2n प्लस 6। और क्या करूं, लगे हाथ, रो 2 में से रो 1 को भी घटा दें। तो रो 2 में से रो 1 को भी सब्ट्रैक्ट कर दूं। इसमें आता है ना भाई। तो दिस माइनस दिस कितना आता 0, दिस माइनस दिस कितना 1, दिस माइनस दिस n प्लस 2 कॉमन, तो 2n प्लस का 4, यहां 1 कुछ कुछ। अब क्या करूं, सीधा इसके बाद डिटरमिनेंट खोल दें। तो इसका डिटरमिनेंट खोलते तो फाइनल आंसर, बाहर क्या बैठे हुए हैं देखो, बाहर ये 3 बैठे हुए हैं, n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल और कितना n प्लस 2 फैक्टोरियल, ये बचते हैं। और 1 के बाद डिटरमिनेंट खोलते तो क्या था, 2n प्लस 6 माइनस का 2n प्लस 4, तो कितना आता 2। तो फाइनल आंसर आ गया 2n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल। नहीं, क्या हो गया, कुछ दिक्कत है क्या। ये बेसिक है। जोर से बोलो क्या। इसके बाद खोलोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2n प्लस 6 माइनस 2n प्लस 4, 2 बचता है ना। सच में आया, पक्का बेटा, आगे चले, ठीक है ना। चलो अगले देखते हैं। कुछ 2 4 क्वेश्चन करो, करोगे। पहला 15c 3, 16c 4, 15c 4, 17c 5, 15c 6, 17c 6, 19c 10, 20c 11, 10c 11। वैल्यू निकालनी है क्या ना।
ये वही ओमेगा है ना. कुछ बनने नहीं बन रहे. हाँ, नहीं बन रहे क्या? कहाँ तक पहुंचे? ठीक है, सब में जुगाड़ है, बस तुम्हें ढूंढना आना चाहिए.
तुम लोग को छुट्टी मिली है ना सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए? एक दिन में कर लोगे तैयारी ना? कर लोगे, एनसीईआरटी तो करनी है बस, जितनी हो जाए उतनी कर लेना, क्योंकि फिर ये सब भी होमवर्क करना पड़ेगा ना अभी तो। कर लोगे, एक दिन बहुत है वैसे। पेपर दोपहर में कर देंगे, है ना, तो सुबह भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा उस दिन। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? हाँ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कुछ क्लिक कर रहा है? चले देखें। किसी में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। वापस से कह रहा हूं, देखो जुगाड़ ढूंढना सीखो, नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है। कर लेने दो, बाकी को भी कर लेने दो।
देखें, पक्का? चलो पहले का 0, क्या जुगाड़ है? इन दोनों का सम 64, इन दोनों का सम ये, इन दोनों का सम ये। ध्यान देना, तो अपन लोगों ने प्रॉपर्टी सीखी थी, शांत जाओ, कि किसी भी आयत रो में हम किसी भी दूसरे रो का k टाइम्स ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। और फिर अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं आयत रो को रिप्लेस कर दूं कुछ l टाइम्स ऑफ सम अनदर रो, तो ये भी कर सकते हैं। और इन दोनों प्रोसेस को अगर मैं एक साथ कंबाइन कर दूं, क्या तुम ये सोच पा रहे हो कि हम आयत रो को रिप्लेस कर सकते हैं k टाइम्स ऑफ सम jth रो एंड l टाइम्स ऑफ सम mth रो? ये जला समझो, किसी भी आयत रो में तुमने पहले jth रो का k टाइम्स करके ऐड किया, हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आयत रो को mth रो का l टाइम्स करके ऐड कर दूं, और दोनों स्टेप को अगर मैं एक साथ करता तो कुछ ऐसे तो दिखता। या तो तुम 2 स्टेप बाय सोच लो, या उसको सिंगल स्टेप में सोच लो। ये समझ में आया नहीं आया? मीन्स हम किसी भी आयत रो में किसी दूसरे रो का kth टाइम प्लस किसी थर्ड रो का lth टाइम करके भी ऐड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये जनाब ने क्या करा? तो चूंकि मुझे यहां दिख रहा था कि कॉलम 2 बड़ा अच्छा बन रहा था, इसका और इसका सम, तो अगर सोचो मैं इसमें कॉलम 3 को रिप्लेस कर दूं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, सॉरी कॉलम 2 को रिप्लेस करें ना, सॉरी कॉलम 2 को रिप्लेस कर दूं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 से, तो सोचो बीच वाला कॉलम बन जाएगा 0 0 0। आराम से सोच लो, मैंने क्या करा, इस कॉलम को रिप्लेस कर दिया दिस कॉलम माइनस दिस प्लस दिस, और दिस प्लस दिस यही तो बन रहा है, नहीं आएगा? कॉलम 2 को रिप्लेस करो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, ये आया नहीं आया? या दूसरा तरीका सोच लो, मान लो तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही है, तो तुम ऐसे सोचो, कॉलम 3 को मैं रिप्लेस कर दूं कॉलम 3 में मैं कॉलम 1 ऐड कर दूं, इसको ऐसे सोच लो, कॉलम 3 में मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 1 ऐड कर दे रहा हूं। अब सोचो कॉलम 3 में अगर तुम कॉलम 1 ऐड करोगे तो इसमें ये ऐड कर दो, तो 15c3 प्लस 15c4 कितना आएगा बताओ? 16c4। दिस प्लस दिस कितना आएगा बताओ? 18c6। दिस प्लस दिस कितना आएगा बताओ? 20c11। अब 2 कॉलम कैसे बन गए तुम्हारे? सेम, तो डिटरमिनेंट 0 हो गया। या तो ऐसे सोच लो, आया पक्का? तो पहले का आंसर कितना था? 0। सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर भी 0। सेकंड में जुगाड़ देखिए क्या, बिल्कुल इस रो में से इस रो को सेपरेट कर दो, सेकंड रो में से थर्ड रो को सेपरेट करो, सेकंड रो को रिप्लेस करो R2 माइनस का R3, देखते हैं क्या बनता। तो इस वाले में से इसको घटाओगे तो ये क्या लिखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाओगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 2ab और माइनस ऑफ माइनस 2ab तो प्लस का 4ab, तो प्लस का 4a इंटू कितना b, ये कट के कितना बनता? 1, तो कितना बचता? 4। पिछला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस का 4ab तो बचेगा नहीं आया? यहां भी प्लस का 4ab बचता, यहां भी प्लस का 4ab बचता, और देखो यहां 4 4 4 है, यहां 1 1 1 है, यहां से 4 कॉमन लोगे तो 1 1 1 1 1 1, दो रो सेम। ये नहीं क्लिक किया था क्या? हाँ, कुछ तो बोलो। देखो 1000 क्वेश्चन लगाने के पीछे मत पड़े रहो, तसल्ली से लगाओ, आराम से लगाओ,
बट समझो ये चीजें सीखने की कोशिश करो, ठीक है ना। अभी लोग मैथ में 10-10 12-12 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं उनको आता नहीं था, जब उन्हें उस टाइम पढ़ा था तब उनको सब आता था। बट मुद्दा है आज की डेट में जब कल पेपर है तब तुम्हें कितना आता है, समझ ना। तो तुम 1000 चीजें कर लो, रिवाइज कुछ ना करो, इससे अच्छा भाई तुम कम करो। बट उस टॉपिक में जितने भी ऐसे लॉजिक्स हैं वो भाई बिल्कुल तुम्हें फिट होने चाहिए दिमाग में। ऐसा अगर क्वेश्चन अगली बार आ जाए तो तुम झट से कर लो उसको, और ये आज नहीं, पेपर से एक दिन पहले। वो तभी हो पाएगा जब तुम चीजों को बार बार रिकॉल करोगे, बार बार रिवाइज करोगे। थोड़ा आओ, चलो थर्ड का भी 0, सेकंड आया नहीं आया, पक्का। थर्ड में क्या किया, बिल्कुल वो भी कर सकते हो। या सोचो अगर मैं करूं कॉलम 1 में रिप्लेस कर दूं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, बहुत तरीके करने के, जो मेरे को क्लिक कर रहा है। कॉलम 1 को रिप्लेस कर दूं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, प्लस इन मारे ये मैं कर सकता हूं। किसी भी कॉलम में किसी दूसरे और तीसरे कॉलम का कुछ भी मल्टीपल टाइम्स करके ऐड या घटा सकते हैं, है ना। तो फायदा क्या होगा, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कुछ अच्छा होता है, कितना होता है 0 0 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती, 0। नहीं आया। और भी कई तरीके करने के, थोड़ा आया, कुछ तो बोलो यार, पक्का। इसमें कुछ क्लिक किया, इसका आंसर भी 0। क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ो, देखो ये बन रहा है दिस प्लस दिस, देखो 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस 2 3 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 1 4 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3। तो रो 1 और रो 2 को जोड़ने पर रो 3 बन रहा है। तो मैं अगर इसमें रो 3 को रिप्लेस कर दूं किससे, रो 3 माइनस R1 प्लस R2, समझे, इन दोनों को ऐड करने पे ये बन रहा है। तो अगर मैं R3 को रिप्लेस कर दूं R3 माइनस R1 प्लस R2, तो जरा सोचो थर्ड रो कंप्लीटली 0 बन जाएगा। नहीं आया। या ऐसे सोचो कि इस रो में इस वाले रो को ऐड कर दो, रो 1 में रो 2 ऐड कर दो, तो कितना बनेगा 1 माइनस आयोटा दिस प्लस दिस ये बन जाएगा। तो दो रो कैसे बन जाएंगे, सेम, वैसे सोच लो। थोड़ा जला नहीं जला, आया बका। इस वाले में -16, तो देखो ये दिख रहा है 9 गुना, ये भी दिख रहा है 9 गुना, बड़ा अच्छा। तो रो 3 में से रो 1 का 9 टाइम्स कर घटा दूं, इसका 9 गुना करो घटा दो, तो ये कितना आनेगा 0, ये कितना आनेगा 0, 153 आता ना, तो माइनस का 1। बोलो दोस्तों, इसको भी लग गया तो सिंप्लीफाई कर दूं, इसका 7 गुना करके घटा दूं, तो रो 2 को भी रिप्लेस कर दो, रो 2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ रो 1, 104 माइनस 105 112, यहां से कितना था 0 आ गया, यहां से कितना आता 1, और बाकी बचा कितना 15 16 और 17। जहां 2 0 दिख रहे हैं उसका तो खोलना, समझदारी है। तो प्लस माइनस प्लस याद रखना, तो कितना आएगा माइनस का 1, -1 के अबाउट, दिस इंटू दिस 0, माइनस दिस इंटू दिस 16, माइनस का 16, प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना। थोड़ा आया, कुछ तो होगा यार, पक्का।
क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दिया ना? सही तो क्या, माइनस में आएगा। आगे चले, पक्का आगे चले, अगले लिखना, छाप ले क्या? हटा दो इसको, हटा दो। चलो, तुम लोग पेन चलाया करो, तुम लोग का पेन चलाते नहीं हो, बस हवा में बात करते हो बस। दिख जाएगा जो भी लग रहा है, करके देख लो, समझ में आएगा। ए बी, चलो ये सॉल्व करना होता। क्या करता हूं, अब ध्यान देना, इन टाइप के क्वेश्चन में सोचने का तरीका क्या होता है। देखो ये दिख रहा है कि जैसा यहाँ ए के साथ हो रहा है वैसे यहाँ बी के साथ, वैसे यहाँ सी के साथ। यहाँ सिर्फ ए है, सिर्फ बी है, सिर्फ सी, यहाँ सिर्फ ए सिर्फ बी सिर्फ सी, यहाँ बस थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है ना? क्या करो अच्छा तो, एबीसी का मल्टीप्लाई डिवाइड, बिल्कुल सही, करने के बहुत तरीके हैं। बच्चा कह रहा है कि एबीसी का सर मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो। 1/a² BC, 1/b B² AB, 1/c² और AB। देखो मैं क्या सोच रहा हूं कि यहां देखो तीनों अच्छे बन जाएंगे, यहां ए की कमी है, यहां सी की कमी है, सॉरी यहाँ ए सी आएगा, यहाँ बी की कमी है और यहाँ किसकी कमी है, सी की। तो इसको ए देने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मैंने एबीसी का मल्टीप्लाई डिवाइड दिया, इसमें ए को यहां भेज दूं, बी को यहां भेज दूं इस वाली रो में, और सी को इस वाली रो में भेज दूं। जो अपन कॉमन निकालते हैं किसी रो में से, उल्टा भी तो कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट को अंदर भी तो भेज सकते हैं। स्टेप है मैंने क्या किया, तो पहले रो में मैंने ए को भेज दिया, तो पहले रो में ए को भेजोगे तो 1/a इंटू ए, कितना ने का 1 ए क्यू एबीसी। मेरा अल्टीमेट एम क्या था, यहां पे सबको एबीसी बनाना। तो यहां ए की कमी थी, यहां बी की, यहां सी की, यहां बी को भेजा तो 1 बी क्यू एबीसी, 1 सी क्यू एबीसी, और बाहर एक 1 एबीसी बचा होगा। क्या है, कुछ अच्छा दिख रहा तुम्हें? कितना, 0 से मारा है, क्योंकि देखो इसमें सब में एबीसी कॉमन निकालो, तो 1 1 1 1 1 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आती, 0। नहीं आया हो, ठीक है। और कोई तरीका किस कॉलम में से, बिल्कुल मेथड 2 देखना, अगर मैं इस कॉलम में से एबीसी बाहर खींच दूं, तो इस कॉलम में से एबीसी अगर बाहर खींचूंगा तो हर एक में से एबीसी बाहर निकलेगा। यहां बीसी तो है, ए नहीं है, 1/b 1/c, शायद दिख गया हो, दो कॉलम सेम। इस कॉलम में मैंने से एबीसी खींच दिया, तो यहां ए तो है नहीं, तो 1/a बचेगा। ये नहीं सोच पाए, भाई सब सोच पा रहे हो थोड़ा बहुत? क्या हो गया, दिक्कत हो रही क्या?
इसका बताओ। 1ab c a plus b, 1bc a b plus c, 1ca b a plus c। क्या करें सोचो। एक ऑप्शन तो मैं बताता हूं, 3 1 है तो 2 0 बना लो, कुछ ना समझ में आया तो वो तो कर ही सकते हो, बट और कुछ अच्छा है इसमें, सोचो। फिर ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या बोल रहे हो? कोई जीरो नहीं बनेगा। एबीसी का मल्टीप्लाई कर दे फिर। हाँ कर दिया फिर। ठीक है, तो यहाँ एबीसी बन जाएगा, यहाँ एबीसी, यहाँ एबीसी, बट यहाँ फिर बी आ जाएगा, यहाँ सी, यहाँ ए, तो एबीसी कॉमन ले भी लोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। ना और देखो प्यार से, अच्छे से देखो, चीजों को सेम बनाने की कोशिश करो। बिल्कुल सही कहा। सोचो, थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम ऐड कर दो, तो ये क्या लिखा है? ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, तो कितना होता? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसमें इसको ऐड करो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, शायद समझ में आ गया होगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ कितना है? 1 1 1। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन, दो कॉलम सेम, आंसर 0। नहीं आया हूं, बोले यार कुछ तो। थोड़ा बहुत सीखे। पक्का कल होगे? तुम लोग को शीट 1 करनी है, कल इसकी बुकलेट मिल जाएगी तुमको, बट अभी तक शीट 1 कर लेना, ठीक है? कुछ कुछ लॉजिक मैंने नहीं बताया, मैं तुम पे छोड़ दिए हैं, तुम सोचना, नहीं तो कल अपन डिस्कस करेंगे। कल होगे ना? ठीक है, अच्छे से ट्राई करना। इसमें थोड़ा टाइम लगता है इनिशियली, पहली बार करोगे तो, बट जो जो लॉजिक नहीं आए फिर अपन कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा, बट एक बार मैं चाहता हूँ कि खुद करो, ठीक है ना? मेरा बेटा, चलो कल मिलते हैं ना। आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो। एक एक बच्चा निकलेगा, अपना फैकल्टी लॉन्च में होमवर्क चेक कराएगा, उसके बाद घर जाएगा, ठीक है? जो बच्चे जिनको ज़्यादा जल्दी है घर जाने की, वो पहले अपना होमवर्क चेक करा लें, ठीक है? उदम नहीं करना है, डिसिप्लिन से जाना है, और बिना होमवर्क चेक कराए कल मतलब कोई बच्चा गया, कल उसमें फिर बजाएंगे, ठीक है? वैसे भी बहुत दिन हो गए।